दावत के लिए मैं नहायत मशकूर हूँ। नाचीज़ बंदे को कुछ समझा, आज खुदा के कलाम पेश करने के लिए मुझे बुलाया है। आज खुदावंद अपने रूह के वसीले से आपको समझ बख्शेगा, बरकत देगा। अभी मैं दुआ करते हुए मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि रूह कुदस आपको इलाही समझ बख्श दे। अक्सर हम सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, सिर्फ खुदा का कलाम पढ़ते हैं, रूहानी बातें अक्सर समझ नहीं सकते। मैं इसलिए दुआ भी करता हूँ, खुदावंद आपकी रूहानी आंखें खोल दे, आपके रूहानी कान भी खोल दे, ताकि यीशु की बात है समझ सके। तो मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं? आपके अपने माँ बाप से प्यार करते हैं? अपने शोहर से, अपनी एलिया से, अपने पोते पोती, दवासा दवासी, चाचा चाची, सब? शाबाश। लेकिन आप जानते हैं किस तरह प्यार करना? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किस तरह उनसे मोहब्बत रखते हैं? तो मोहब्बत रखना ठीक है, लेकिन मैंने पाकिस्तान में अक्सर देखा है, बच्चे प्यार करते लेकिन माँ बाप है अपने बच्चों को थप्पड़ मारते हैं। ये भी प्यार है ना? ये प्यार है? क्यों हंसते हैं? ये बच्चा को समझता है, बच्चा समझता है, शाबाश। वो सुनता है, समझता है। हाँ, अगर बच्चा थोड़ा सा उसको गलत हो जाता है फिर भी प्यार करता है या नाराज होता है? हाँ, शोहर पैसे लेकर नहीं आता तो बीवी पसंद करती है। हाँ, तो खामंद है, शराब पीता है, फिर भी पसंद करेंगे? हाँ, शराब पीता है, इतना तो अच्छा नहीं होता। खुदा हमारा गुनाह सब जानता है। आज ये यूहन्ना की इंजील है, 13वां बाब, हमने पूरा आयत पढ़ी है। ये यीशु की आखिर रात है, फाइनल इवनिंग है। इसके बाद वो पकड़वा जाएगा। उसने अपने शागिर्दों को बताया था, मैं मर जाऊंगा सलीब पर और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। शागिर्दों को पता चलता नहीं था यीशु क्या कह रहा है। ठीक है जी, ये आखिरी दिन है, रात है। इस रात को यीशु ने 2 काम किया, अपने शागिर्दों के पांव धोना, उसके फौरन बाद अशार रबानी। उसके बाद आप जानते हैं 12 में से एक चोर था। हाँ, तो आप नाम भी याद करते हैं। उसके मसले से यीशु पकड़वा जाता है। लेकिन इस आखिर रात को यीशु क्या कर रहा है? 3 साल अपने शागिर्दों को सिखाया, 3 साल का सेमिनार कोर्स मुकम्मल कर दिया। 3 साल के कोर्स के आखिर में ये ग्रेजुएशन सेरेमनी है, ये आखिर रात है। उस वक्त सर्टिफिकेट देता नहीं। वो शागिर्द भी सोच सकते हैं, अच्छा यीशु क्या हमें देना है? यीशु को वो क्या शागिर्द एक्सपेक्ट करता है? आखिरी दिन है, आपके पाप हैं, मरने को हैं, तो आप क्या सोचेंगे? हाँ तो ठीक है, बड़ी एहतराम के साथ, इज्जत के साथ, है ना। लेकिन वो अपना एजेंडा चक्कर मारते हैं। पाप के पीछे वो पैसे कौन वो ले जाएगा? पाप तो कुछ पैसे छोड़ के जाना है ना। यीशु ने शागिर्दों को 1 पैसे भी दिया नहीं है।
ये कैसा मालिक है। हाँ जी, आज तेरा पाप की सुनहरी आयत हैं, ये 34वीं 35वीं 2 आयत हैं। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ। तो क्या है, आप सब याद करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत रखो, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। सब जानते थे, शागिर्द जानते थे, 10 एक काम याद करते, हिफ्ज करते हैं, तोते की तरह जानते भी है। हम सब जानते हैं 10 एक काम, ठीक हो, कोई भी इधर नहीं याद, सब जानते हैं। आपस में मोहब्बत रखो, सब जानते हैं। लेकिन यीशु ने फौरन बाद क्या कहता है, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मतलब है, मैं अभी नमूना पेश करता हूँ किस तरह मोहब्बत रखना है, वैसे ही आप भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना। ये आखिर रात है, अभी यीशु अपने नमूने के हिसाब से डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, ताकि वो बच्चों को पता चले। 3 साल पढ़ रहे ना, नंबर 1 मिल गया सबसे ज़्यादा पतरस भाई को, हमेशा दुरुस्त जवाब देता था। लेकिन उसके दिमाग में बिजली नहीं आती, रूहानी बिजली। ये बड़ा डाकू है, कहता है खुदा के जलाल के नाम, खुदा के नाम को जलाल, शाबाश। लेकिन उसके अंदर क्या है, अपना एजेंडा चला रहे हैं। आखिर रात तक ये चक्कर है, क्योंकि यीशु जानता था ये भाई है मेरा इनकार करेगा। यूदास इस्करियोती ये बड़ा चोर है, ठीक है जी। लेकिन यीशु दिखाना चाहते हैं अपने नमूने के हिसाब से। सवाल क्या है, किस तरह मोहब्बत रखना है। शागिर्दों का बड़ा मसला ये था, ये मोहब्बत का तजुर्बा नहीं हुआ उनको, या खालिस मोहब्बत का उसने सुनी है, लेकिन हकीकत में उसका तजुर्बा नहीं हुआ। वो जो समझते थे यीशु मुझे कुछ देगा, मैं इंटीरियर मिनिस्ट्री वो है यीशु बनाएगा, ये फॉरेन मिनिस्टर बनाएगा, ठीक है ना। यूहन्ना याकूब की अम्मी जान यीशु से दरख्वास्त की थी, यीशु कुछ करो मेरे 2 बच्चों के लिए। वो मोहब्बत नहीं समझते और किस तरह मोहब्बत रखना नहीं जानते। उनका काम है हमेशा लड़ाई झगड़ा, कंपटीशन। आपको 1 नंबर मिलेगा, शाबाश, आप फेल हो जाएंगे, ये कुछ भी नहीं है। हकीर जानते हैं, हाँ, ये बच्चा नोथी बोई है, को पीछे छोड़ देते हैं, इतना मोहब्बत देते नहीं है, प्यार करते नहीं है। अम्मी पाप बुजुर्ग हो गए हैं, इतना ध्यान देते नहीं है, उसकी इतनी इज्जत नहीं करते। इन हालातों में यीशु ने नया हुक्म बताया और अपना नमूना दिखाया, और कहते हैं ये नया हुक्म है, आपके वास्ते से मैं नया कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ। और 3 वाक़यात के वास्ते से यीशु मुसलसल अपने शागिर्दों को सिखाता है, दिखाता है किस तरह मोहब्बत रखना है। पहला है ये पाँव को धोने से, दूसरा है मुर्दों में से जी उठने के फौरन बाद, तीसरा वाक़या है आसमान में जाने से पहले। नंबर 1 है जब यीशु शागिर्दों के पाँव धोने लगे, शागिर्दों की हालत कैसी थी। नंबर 1 यीशु का इनकार करना, अपना एजेंडा सोचा। नंबर 2 यूदास इस्करियोती है, प्रोग्राम बनाया
यीशु को किस तरह बेचना। हालांकि वो सुनते थे, जानते थे यीशु का एजेंडा, लेकिन यीशु का एजेंडा दिलो जान से समझ नहीं सकते थे। नहीं समझते हुए अपना एजेंडा पक्के तौर पर बना दिया था। लेकिन इसके बावजूद यीशु ने किस तरह अपने शागिर्दों से मोहब्बत रखी। एक है, उसको मजबूर नहीं किया, आप एक दूसरे से मोहब्बत रखो, मजबूर नहीं किया। वो जानते थे यीशु ये आपस में मोहब्बत नहीं रख सकते, ये लड़ाई झगड़ा बहुत नोटी बॉयज। यीशु जानता था ये मोहब्बत नहीं रख सकते। उसका चक्कर है पुलिंग नेक्स, पीछे से है ना छड़ी मारना, बैक फाइटिंग करना। मुंह से कहते मोहब्बत रखता हूँ, प्यार करता हूँ, लेकिन पीछे से क्या, हाँ दूसरा काम कर देते। लेकिन यीशु उसको मजबूर नहीं करता, और वो आप हैं वैसे ही यीशु ने उससे मोहब्बत रखी, चाहे वो ठीक हो या बुरे हो। नंबर 2, उसका फैसला यीशु ने उसकी इज्जत की है। क्या उसने चुनना, फैसला किया, प्रोग्राम बनाया, यीशु ने उसको मना नहीं किया, उसकी इज्जत की। तो आप करो, आप करो। फिर भी पाँव धोया, ये बड़ी बात है, मुश्किल काम है। आप जानते हैं ये डाकू हैं, मैं पाँव धोने के लिए मैं आपके पास आऊँगा, फर्ज करें आप मेरे खिलाफ बताएंगे, फिर पाँव धो सकता है? ये नमूना दिखा रहे हैं, आप डाकू हैं। युदास इस्कारियत तो पाँव मैं धो सकूं? वो उस वक्त देखे ना, युदा इस्कारियत पाँव भी धोया, उस फैसला की इज्जत कर दी है। लेकिन फैसला का नतीजा है वो खुद खाएगा, जो बीज बोता है वो काटेगा। फरेब न खाना, खुदावंद ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। और आज़ादी कर दी है, आज़ादाना तौर पर बच्चे काम करो, मजबूर नहीं करता, ठीक है जी। और 4 हैं, उनकी कश्मकश यीशु समझता था। वो यीशु के पीछे आना चाहता है, लेकिन यीशु कहते हैं अभी पितर भाई आपको समझ नहीं आती है, बाद में आपको समझ आएगा, अभी ये आप नहीं जानते, लेकिन बाद में। लेकिन अपना एजेंडा भी है ना चलाना है, ये उसकी कश्मकश है। यीशु से प्यार करना, लेकिन अपना एजेंडा, अपना पैसे, अपना ओहदा सोचना है ना, मैं क्या करूं, यीशु समझता था। और यीशु उसके पाँव धोता रहा। पौलुस रसूल इसके बारे में बयान करता है फिलिपियों की किताब में, अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पसंद कर दिया और यहाँ तक फरमानदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। खूबसूरत से बयान किया। मतलब है वो यीशु जानता था ये सारा इनकार करेगा। युदास इस्कारियत चोर है, ये नमूना है किस तरह मोहब्बत रखना है। इसके बावजूद भी यीशु मोहब्बत रखा और यीशु उसके खुना में शरीक नहीं हुआ, शरीक नहीं हुआ। या हमें इसी तरीके से यीशु के नमूने से हमें सीखना चाहिए कि हमें किस तरह अपने बच्चों से, अपने खावंद से, बीवी से, रिश्तेदार से, तो पड़ोसी से, मुसलमान दोस्त हैं, इर्द गिर्द रहते हैं, उससे किस तरह मोहब्बत रखना है। ये आपस में एक दूसरे से का मतलब है सारे इंसान हैं जो खुदा ने पैदा किया है।
ये मोहब्बत है, खुदा का फजल है, खुदा की बख्शिश है। मैं हकीकत में बताता हूँ, ये इलाही मोहब्बत है, हमें नहीं है। यीशु ये सिखाना चाहता है, हमें ये नहीं है। मैं परेशान हो जाता हूँ, ये मोहब्बत मेरे दिल में नहीं है, आपके दिल में भी नहीं है। लेकिन इस मोहब्बत रखने के लिए 2 रुकावटें हैं। लूका की इंजील में लिखा है साफ और सुथरा, लेकिन इधर भी लिखा है नंबर 1 रुकावट ये शैतान है, इब्लीस शैतान है। युदास इस्करियत के दिल में क्या समाया किया, लेकिन पतरस के दिल में नहीं गया। देखें ना, इंजिल में देखें, पतरस के दिल के नजदीक पहुंच गया, लेकिन अंदर नहीं गया, समाय गया नहीं। लेकिन हमें रेजिस्ट करना है शैतान को, ये पहली रुकावट है। दूसरा है, ये पाँव धोने के बाद, अशर रबानी के बाद, फौरन बाद शागिर्द ने सवाल करने लगे। वो सवाल क्या है? बहुत हैरान कोई सवाल है, हमें कौन सबसे बड़ा है? यीशु मरने को है, लेकिन पाँव यीशु ने धोया, सुना, देखा, एक दूसरे से मोहब्बत रखो, नमूना देखा, पैगाम सुना और शायर रबानी भी हुई। उसके फौरन बाद शागिर्द क्या सवाल करते हैं? कौन बड़ा है? ये 2 रुकावटें हैं। शैतान है इस सवाल के साथ जबरदस्ती से काम करता है। हाँ, कौन बड़ा है? अपने आप को पसंद करना ये खुदा का काम है, रूह कुदस का काम है। जैसे यीशु ने नमूना दिखाया, ठीक है, और दूसरों की खिदमत करना, ये रूह कुदस की खिदमत है, ये रहनुमाई है। लेकिन आपके दिल में ये आजमाइश आती है, कौन बड़ा, हसद पैदा हो जाती है, ये बिल्कुल शैतान का काम है। 2 रुकावटें हैं। शैतान ये हकीकत में ये एक शख्स है, ये जिंदा है, और इसके साथ हैं कौन बड़ा है। आपको याद है पैदाइश की किताब में बाबल टावर है बन गया, उस वक्त लोग सब जमा हुए। उस वक्त ज़बान एक ही थी, उर्दू भी नहीं है, कोरियन ज़बान भी नहीं है, इंग्लिश भी नहीं है, एक ही, सब समझते थे। ठीक है जी, ये दूसरी ज़बान सीखना खाला जी का वर्डर नहीं है। हाँ, इतना मुश्किल है। मैं 30 साल इधर काम करता हूँ, लेकिन उस वक्त ज़बान एक ही थी, सब समझते थे। लेकिन अपने नाम करने के लिए, अपने नाम बड़ा करने के लिए था वो बनाया, और खुदा ने इस ज़बान को सारा ख़राब कर दिया। लोग तीतर बीतर हो गए। यीशु राजा आ गया। शैतान ने पहली आजमाइश यही थी, यीशु मेरे सामने सजदा करो, मैं आपको सरफराज कर दूंगा, बड़ा कर दूंगा। यीशु तो खुदा है। लेकिन आजमाइश यही है, कौन सबसे बड़ा है। और अभी शैतान है, काम कर रहा है। हाँ, युदास, पतरस उसके, लेकिन युदास गिर गया ना, लेकिन पतरस से अभी नहीं है। तो यीशु ने पेशेन गोई की कि मूर्ख 3 मरतबा भांग देगी तो तू है तौबा करेगा। तो यकीनन पतरस ने तौबा की है। मूर्ख ने भांग दी और यीशु के चेहरे को देखा और जार जार रोया, तौबा कर दी, तो अपनी जान को उसने बचाया। लेकिन यहाँ यीशु आपके पाँव धोता है आखिर रात को, ये क्या मतलब है? अभी मैं आपके पास आके मैं पाँव धोऊंगा ना, आप बहुत नो 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 नहीं। लेकिन यीशु गुलाम की सूरत में आपके पाँव धोने के लिए नीचे आ जाता है। ये मतलब है आप हैं मेरी जान है, आप हैं मेरी मोहब्बत है, आप हैं मेरी सब कुछ है। ये आखिर रात है, मेरे सारी अपनी मिशन आपके पाँव पर, आपके कंधों पर छोड़ के आज रात में चले जाऊंगा।
यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। चाहे आप अपने आप को लायक समझते हैं या नहीं, आप वैसे ही मुकम्मल इंसान हैं। आप हैं, यीशु दरखास्त करते हैं, वैसे ही आप हैं। अभी डिग्री नहीं चाहिए, पैसे ही नहीं चाहिए, आप वैसे ही अपने आप को कबूल फरमाएं। यीशु की मोहब्बत समझे, अपने आप को कबूल करना है और उसके बाद दूसरों के लिए खिदमत करना है। कोशिश करते हैं कामयाबी के लिए, कामयाबी के लिए फेल हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कभी कभार एफसी कॉलेज में भी नौजवान खुदकश करते हैं। क्यों खुदकश करते हैं? आप ही काफी ठीक है, कामिल इंसान है, और क्या चाहिए? आप हाथ उठाएं, मेरे साथ हाथ उठाएं, इसी तरह मेरे पीछे करो, मेरे साथ, और इस तरह अपने आप को इम्ब्रेस करें। जो खुदा आपको, जो आप हैं अभी, आप कामिल इंसान है। खुदा जानता है आप चोर हैं, आप गुनाहगार हैं, आप मोहब्बत नहीं रख सकते। यीशु चाहता था युदास इस्कारियत को, पतरस को, सारे वो शागिर्द है, सारे इनकार करेंगे, लेकिन पांव धोया। यीशु की मेहरबानी है, फजल है उसका। आपका काम है अपने आप को, जो आप हैं अभी, कबूल करना है। आप हैं, यीशु की जान है, आप ही यीशु की मोहब्बत है। मेरे पीछे इस तरह करो, शाबाश। मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। हाँ, ये पहला कदम है, ये सीखना है। You are the most important person in the world today. आप है सबसे ज्यादा अहम बंदा बंदी है अभी, इधर ही। अगर नहीं समझ सकते, आप खुदा का काम कर नहीं सकते। और दूसरा वाकया है, ये यीशु जी उठने के बाद वहाँ के दरवाजे जहाँ शागिर्द थे, यहूदियों के दर से बंद थे। यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ। ये हैरानकुन बात है। दूसरा वाकया है जो किस तरह मोहब्बत रखना है। मैं इधर रेमा बाइबल कॉलेज में 3 साल अपने शागिर्दों को सिखाता रहा था। अब 3 साल के बाद मेरे बच्चे हैं, मेरे खिलाफ मेरा इनकार करके भाग गए। आप ये एक मिसाल समझे। मुझे उसके पीछे जाना है या नहीं? ना 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 ना, मेरा दिल नहीं चाहता, हरगिज़ नहीं है। वो शागिर्दे हैं मेरे जो यहाँ से भाग गए हैं, तो मैंने 3 साल उसको पिलाया खिलाया सब कुछ कर दिया है ना, लेकिन मेरे खिलाफ बताया, मेरा इनकार कर दिया, बदतमीज़ कर दिए, बेइज्जत कर दिए, भाग चले गए। मैं उसके पीछे क्यों मैं जाऊंगा? हाँ, अगर मिलता उसके गले को पकड़ के मैं बताऊंगा, डाकू, सांप को मैं थप्पड़ मारूंगा ना। हाँ, लेकिन यीशु राजा आया, दरवाजा बंद थे, यीशु का इनकार उन्होंने कर दिया। ठीक है जी, मेरा दिल नहीं चाहता उससे मिलने के लिए, चाहे एक कप पीने के लिए दिल नहीं चाहता जी। मैं बताऊंगा उसको पहला, अगर मैं अच्छा पादरी हूं, बच्चे तौबा करो, ठीक है जी, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, तौबा करो बच्चे। मैंने पैसे दिया, स्कॉलरशिप दिया, लेकिन मेरा इनकार कर दिया। लेकिन हैरानकुन बात है, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, पहला लफ्ज़ है वो क्या है?
जी हाँ, तुम्हारी तौबा तौबा, मैं ये कह नहीं सकता। तुम्हारी तुम्हारी लानत हो, बस खत्म। खुदा आपको सजा दे। लेकिन ये यीशु वो यहूदियों के डर में है ना, शागिर्द परेशान हो गए, चुपचाप हो गए। वो जानते हैं सब उसने यीशु के लिए खिलाफ क्या क्या किया। पतरस ने छोटी लड़की के सामने यीशु पर लानत कर दी थी 3 मरतबा, आपको याद है। लेकिन यीशु राजा आके क्या बताते, तुम्हारी सलामती। यही मोहब्बत है। तीसरा वाकया, आसमां में छी उठने से पहले पतरस के पास आ गया और 3 मरतबा पूछा, पतरस भाई, मेरे बच्चे मुझसे मोहब्बत रखते हो? मोहब्बत रखते हो? आज भी आपसे पूछता है, मोहब्बत रखते हैं? आप अपने खामद से मोहब्बत रखते हैं? अपने बच्चों से सचमुच किस तरह मोहब्बत रखते हैं? तीसरा मर्तबा। लेकिन हैरानकुन बात है, पतरस मोहब्बत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं, इधर तर्जुमा है अजीज़ रखता हूँ। ये मोहब्बत का लफ्ज़ है, इलाही मोहब्बत है, जो कंडीशन नहीं है इसमें, जैसे यीशु ने दिखाई। इसमें कंडीशन नहीं है, बच्चा ठीक हो या ना हो, जैसे यीशु ने डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया, नमूना दिखाया। ये पतरस भाई कर नहीं सकता, हम कर नहीं सकता। वो बाद में पतरस को समझ आ गई है, नो 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 नो, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं रख सकता, अनकंडीशनल आगाफे लव नहीं कर सकता, मैं अजीज़ रखता हूँ। अजीज़ रखना मतलब है इंसानी मोहब्बत, जो आपसे प्यार करने वालों से प्यार करता है, बस ये करता। मैं कमज़ोर हूँ, मैं दुश्मन से मोहब्बत नहीं रख सकता। पहले पतरस ने बताया, मैं अपनी जान दे दूंगा, बस ये समझते नहीं है ना, मैं करूंगा, लेकिन फेर हो गए। लेकिन उसके पीछे पीछे यीशु राजा आया और पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, आए खुदावंद, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझसे अजीज़ रखता हूँ, मैं कम से कम यीशु प्यार करता हूँ, क्योंकि तू ही ने मुझसे मोहब्बत रखी है। मैं यीशु से मोहब्बत नहीं, मैं अजीज़ रखता हूँ। यहाँ तक मैं कह सकता हूँ, अपने आप के बारे में उसने पता कर रहा है। बस यीशु ने बताया, मेरी भेड़े चरा, मेरे भेड़े मेरी भेड़ चरा। मतलब अपने शोहर हो, खावंद हो, बच्चे हो, आपस में मोहब्बत रखने के लिए ऐसा काम करना है, आपस में मोहब्बत रखना है। मतलब आप ही है सबसे ज़्यादा पतरस भाई, अहम बंदा है, अहम है सबसे ज़्यादा। और पेंतकोस्त के दिन में रुकदस नाजर हो गया, आग की शोला जन की तरह। वो है मोहब्बत का आग है, मोहब्बत की आग है, वो आग है शोला जन की तरह, वो मोहब्बत की आग है, वो दिल में आ गई है। जो रुकदस जो हमको बख्शा गया है, उसकी वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। ये खुदा की बख्शिश है, ये मोहब्बत है, इलाही मोहब्बत है, हमारे दिल में नहीं है। पेंतकोस्त के दिन रूह कुदस के वसीले से ये मोहब्बत है हमारे दिलों में, आपके दिल में डाली गई है। और पतरस भाई की ज़िंदगी मुकम्मल तब्दील हो गई, मुकम्मल तौर पर। वो अपने पहला आम खत है, पतरस का पहला आम खत में यूँ लिखा है
कि इसलिए दिलो जान से आपस में बहुत मोहब्बत रखो। इतना खूबसूरती से उसने अपने भाई बहन को बताया, आपस में मोहब्बत रखो नहीं, इससे जोर से ना, दिल और जान से, बिल्कुल हल्के से नहीं, आपस में मोहब्बत रखो नहीं, बहुत मोहब्बत रखो। और 4 बाब में भी यूं लिखा है, सबसे बढ़कर ये है कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो। मोहब्बत रखना नहीं, उसको पता हो गया, हालेलुया, बड़ी मोहब्बत रखो, अजीज रखो नहीं, इलाही मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत है बहुत गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। मोहब्बत में खौफ नहीं, मोहब्बत में खौफ नहीं। मैं एक कहानी जल्दी बताऊंगा। कोरिया में 72 साल पहले, कल की बात है, 25 जून को नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया हमला करने लगे। इस अंदरूनी जंग शुरू हो गई है, उसमें 1 मिलियन लोग मर गए, 8 मिलियन लोग हुए, तीतर बीतर हो गए, बड़ी बात है, ठीक है जी। और 2 लाख सोल्जर से मर गए। और पादरी साहब, कोरियन पादरी हैं, 400 पादरी शहीद हो गए। हमारे गांव में वो कोड़ी, आप कोड़ी जानते हैं, वो सेंस नहीं है, उंगली ख़त्म हो जाती है, नाक भी ख़त्म हो जाती है, काम भी उतर जाता है, वो इंसान नहीं समझते थे। लेकिन मिशनरी भाई आ गए हैं, उनको इंसान समझने लगे। वो मुकम्मल इंसान है, वो देखने में है ना मस्त की तरह। हाँ, हम इंसान नहीं समझते। वो एक गाँव है, उसको छोड़ देते हैं, ख़ानदान भी उसको छोड़ देते हैं, प्यार करते नहीं हैं, कदर नहीं रखते। वो इंसान नहीं है, वो ख़तरनाक बीमारी है। और वो एक पादरी था, उसका नाम पादरी सोन, कोड़ियों का बाप था। उसके बाद मेरी एलिया, उसके बाप हैं, मेरे ससुर साहब पादरी, कोड़ियों का पादरी थे। लेकिन जो पहले कोरियन पादरी है, पादरी सोन, वो 2 बेटे अमेरिका जाने को थे, वीज़ा मिल गया। उस वक्त 1950 के दौरान अमेरिका जाना मजाक नहीं है, मुकम्मल तौर पर खुलासी। लेकिन ये कम्युनिस्ट बंदे ने उसको गोली मार दी, 2 बेटे को कत्ल कर दिया, शहीद हो गए। और पादरी सोन ने बहुत रोया और दुआ की। और ये यीशु की मोहब्बत समझ के एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी है, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। ये चैलेंज कबूल कर लिया। और वो दुश्मन हैं जिसने उसके 2 बेटों को गोली मार दिया, उसको ले पालक बेटा बनाया, अपना बेटा बनाया, अपने घर में ले आया। और बहुत हैरान कौन बात है, ये दुश्मन है। सिर्फ 2 बेटे, 1 बेटी थी, 2 बेटे को कत्ल कर दिया, लेकिन उस दुश्मन को अपना बेटा बनाया, अपने घर में वेलकम कर दिया। और ये है, फिल्म बन गई, मूवी बन के सारे कोरिया में फैल गई। उस फिल्म का नाम है एटम बम ऑफ लव। ये मोहब्बत है एटम बम की तरह है। वो लोग है तौबा करने लगे, अब और रिवाइवल स्टार्ट हो गई, और क्रिसिया में लोग भर रहे। ये गांव है मशहूर हो गया। ये कहानी है, जिंदा है। पाकिस्तान में हम आकर देखते हैं, हम बड़े मोहब्बत देखते हैं, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, क्योंकि ना पाकिस्तानी लोग अच्छे हैं और वसाइल ज़्यादा है, बहुत ही है। पाकिस्तान में सब कुछ है, ये दिमाग है बहुत तेज़ है, हाँ, बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, इतना इंटेलिजेंट है नामुमकिन सब कुछ कर देते हैं। लेकिन खूबसूरत गवाही है, हम ओल्ड सेंट चर्च मियाँ बीवी दोनों 40 दिन रात वो हर घर में विजिट किया था,
2013 बॉम्ब हो गया, ओल्ड सेंट चर्च पेशावर, हम उधर, मैं पादरी था पर तो हूँ। आजकल हुकूमत मुझे वीज़ा देती नहीं है, इसलिए मैं लाहौर में काम करता हूँ। और उधर 144 लोग इंजर्ड हो गए, 55 लोग हैं यतीम बन गए, 16 बेवा हो गई। और उस खार में जाके मैं पूछता रहा, आप ये बम ब्लास्ट करने वाले को मुआफ़ करते हैं? 93% है, 93% कहते हैं मुआफ़ करते हैं। वो कहते हैं यीशु सलीब पर उस वक्त तो दुआ की है, आया बाप उनको मुआफ़ कर, क्योंकि वो जानते नहीं हैं वो क्या करते हैं। आंसू बहा के उसने ये मुआफ़ी की दुआ याद दिला, बहुत मुझे चैलेंज लगी। और 4% कहते हैं पादरी साहब बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे बच्चे मर गए, अपने बच्चों को हम मिसिंग करते हैं। ये खूबसूरत कहानी है, मतलब आप ही बहुत ही अहम है। अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपने एलिया से, अपने खामद से, अभी से इसी तरह मोहब्बत रखना है। किस तरह मोहब्बत रखना है? अनकंडीशनल लव। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। तो दुनिया जानती है पाकिस्तानी कलीसिया, लेकिन काफ़ी ख़राब भी हैं। हम इसी तरह यीशु की मोहब्बत सीखते रहेंगे। ये एकदम इस तरह नहीं होता, लेकिन रूह कुदस आपके दिल में आएगा। खुदा की कुदरत, इलाही मोहब्बत आपको दिखाएगा, और कुदरत के साथ, रूह कुदस की मदद के साथ इस तरह हो जाएगा। लेकिन यीशु आखिर में कहता है, मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। नंगे हैं, गरीब हैं, वो तबाह हुआ है, तासब हो गए हैं, उनके साथ सलूक करता है, मेरे साथ सलूक करता है। ना किया तो मेरे साथ ना किया। यीशु फरमाता है, और ये हमेशा की सज़ा पाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की ज़िंदगी। सज़ा है, उसकी बात मोहब्बत मानेंगे, अमर में ले आएंगे हमेशा की ज़िंदगी, बल्कि हमेशा की सज़ा। युदास इस्कारियत, आप जानते हैं शख्सी तौर पर वो मर गया, खुदकश कर दिया। लेकिन बनी इस्राएल है, यीशु ने पेशगोई की थी, तौबा करो, मेरे पास आ जाओ, आपस में मोहब्बत रखो, लेकिन मानते नहीं हैं। सन 70 साल 70 ईयर्स में बनी इस्राएल मुकम्मल तौर पर तबाह होगी, तबाह होगी, हलाकत। हिस्टोरी सब हमें बताती है। और 2000 साल के दौरान सारे यहूदी लोग दुनिया में तितर बितर हो गए, मुल्क नहीं था। और 1948 1948 जो मई 14 को उसको आज़ादी मिली, और वो अपने वतन में वापस आए। अभी भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है जी, ये सुनना है खुदा की मोहब्बत क्या है, किस तरह मोहब्बत रखना है। आप ही है सबसे ज़्यादा अहम लोग हैं। आज ये सीखें, रूह कुदस की बात माने, अब अपने घर में अपने पड़ोसी के साथ किस तरह मोहब्बत रखना है। खुदावंद आप सबको, आपके दिल को बरकत बख्श दे, और वो रूह कुदस से मामूर करें, ताकि हम दूसरे से, एक दूसरे से मोहब्बत रख सकें। आज दुनिया को पता चले हम हैं मसीह लोग हैं, खुदा के शागिर्द हैं। गॉड ब्लेस यू।